हेलो गाइस, मैं ए आर क्रिएटर पहली बार अपने यूट्यूब की क्लास में सीटेड से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पॉइंट सहसावस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। सहसावस्था क्या है, सहसावस्था में क्या परिवर्तन आते हैं, तो हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मानव विकास के चरणों की रूपरेखा सहसावस्था जो 0 से 5 वर्ष तक होती है, 0 से 5 वर्ष तक चलती है। सहसावस्था जीवन की नींव है। इसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास अत्यंत तीव्र होता है। बाल विकास के कुछ चरण हैं। उसमें सबसे पहली अवस्था होती है प्रसवपूर्व अवस्था। प्रसवपूर्ण अवस्था जो 180 दिन गर्भधारण से जन्म तक प्रसवपूर्ण अवस्था आती है। उसके बाद हम बात करेंगे तो सहसावस्था। सहसावस्था जन्म से 5 वर्ष तक चलती है। उसके बाद में बालावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 18 से 60 वर्ष तक, वृद्धावस्था 60 वर्ष से ऊपर। तो हमारा मेन टॉपिक था, हम डिस्कस करने वाले थे सहसावस्था के बारे में। सहसावस्था के बारे में हम लोग पढ़ने के क्रम में देखेंगे कि सहसावस्था सबसे पहले अगर हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो सहसावस्था विकास की तीव्र गति। इसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास बहुत तेज़ी से होता है। सीखने का मुख्य माध्यम बच्चे अनुकरण के माध्यम से देखते हैं, एक दूसरे को देखकर सीखते हैं। बच्चों के अंदर आत्म प्रेम, जिसको नैसर्गिज्म बोलते हैं, उसकी भावना होती है। बच्चे स्वयं से बहुत प्रेम करते हैं। सहसावस्था के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद में देखेंगे तो सहसावस्था की प्रमुख कुछ विशेषताएँ हैं। इसको हम लोग खिलौनों की आवश्यकता बोल सकते हैं। इसको हम संस्कारों के निर्माण की आवश्यकता बोलते हैं। हम लोग इसको हम आर्थिक चिंतन की अवस्था भी बोलते हैं। इसको हम प्रबल जिज्ञासा की प्रकट जिज्ञासा का काल बोल सकते हैं। इसको कल्पना लोक में विचरण करने वाला बोल सकते हैं। सीखने का आदर्श काल भी इसको कहा जाता है, सहसावस्था को। अब सहसावस्था के बारे में कुछ लोगों के कथन है। उससे कथन वैलेंटाइन का है। वैलेंटाइन का कहना है कि सहसावस्था सीखने का आदर्श काल है। सीखने की क्षमता इसमें चरम होती है बच्चों में। फ्रायड का कहना है व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रथम 5 वर्षों में ही बन जाता है। क्या शानदार कथन है इनका। वॉटसन का कहना है सहसावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य जो भी क्रम होते हैं, बालावस्था, किशोरावस्था, इन सबसे बहुत ज़्यादा अधिक होती है। गैसल का कहना है कि प्रथम 6 वर्ष में बालक बाद के 12 वर्ष का दुगना सीख जाता है। गैसल का भी बहुत बढ़िया कथन है। क्रो एंड क्रो का कहना है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है क्रो एंड क्रो ने। तो गाइस, अगर आप इसको बहुत ही कम समय में, अगर आप 1-2 मिनट का समय निकाल के इसको देख लेते हैं तो आपके सीटेट एग्ज़ाम में से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे।